केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र विदिशा में आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं के साथ में राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार काका रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सूचना होने के बाद भी कलेक्टर के न मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने दिल्ली में कुछ समय पूर्व काले कानून को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने, सरकारी नौकरी दिलाने के साथ साथ 5 अलग अलग बिंदुओं पर हुए समझौते को पूरा करने की मांग की। इसके अलावा सोयाबीन की फसल का समर्थन मूल्य 6000 तय करने की मांग भी शिव कुमार काका के द्वारा की गई। उन्होंने अन्य किसान संगठनों का भी आभार प्रकट किया कि वह किसानों की आवाज़ को मिलकर पूरा करने में जुटे हैं। खरीदना है, कब से नहीं खरीदना है। बिजली का मामला विदिशा जिले में बहुत गड़बड़ है, किसानों की समस्या है। 11 में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस जिले में किसानों का अंबार है समस्याओं का। दूसरा, भ्रष्टाचार हर स्तर पर बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, उस पर कोई अभी तक नियंत्रण सरकार का नहीं है। अभी ये अधिकारी भी बेलगाम हो जाते हैं। कल पता है कि देश का अन्नदाता, जिले का अन्नदाता आपके दरवाजे पे आ रहा है और वो कुर्बाई दौरे पर गए हुए हैं। सबकी सूचना उनको दी गई थी कि किसान आ रहे हैं, यहाँ ज्ञापन देंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आप क्या आंदोलन रहेगा, किस तरीके से आप आंदोलन करेंगे, किसानों के क्या कार्य करेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में केवल सत्याग्रह के अलावा कोई और मार्ग बचता नहीं है। पहले हम देते हैं ज्ञापन, तो आज हमारा पहला स्टेप है ज्ञापन देने का। ज्ञापन के बाद में फिर धरना होगा, प्रदर्शन होगा। आगामी कार्यक्रम हमारे जितने भी किसान संगठन के लोग हैं, अन्य संगठनों के भी लोग हैं, वो सभी आदरणीय हैं, सभी सम्मानीय हैं, सभी किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। उन सबका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आगे कार्यक्रम हमारा धरने का प्रारंभ होगा। उसकी शेड्यूल्ड कार्यक्रम हमारे लाखन सिंह जी मीणा है, हमारे नेता है यहाँ के, वो बैठ के तय करेंगे कि कब कार्यक्रम क्या होगा। धन्यवाद। यहाँ का प्रेस किसानों को बहुत सहयोग करता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी, आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? देखिए, हमारी जो 2 मांगे थी, जिसमें 378 दिन दिल्ली में आंदोलन चला, मैं वहां था, हर कमेटी में था। 750 किसान शहीद हो गए थे। तो उसमें 3 काले कानून सरकार ने रद्द कर दिए थे और 5 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी कि 750 किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा है, सर्विस है, नौकरी है। वो उसमें एक मांग है कि जो आपने 5 बिंदुओं पर लिख के दिया था मोदी जी ने, उनको पालन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी मांग जो रह गई थी वो थी C2+50। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सोयाबीन और तमाम चीजों के फसलों के दाम तय किए जाए। तो सोयाबीन का दाम अगर C250 से सरकार देती है तो 11,000 रुपया प्रति क्विंटल उसका रेट बनता है C250 के हिसाब से। हमारे किसान तो केवल 6,000 मांग रहे हैं, क्योंकि समर्थन मूल्य जो इनका है ये C250 के हिसाब से नहीं है, ये तो सामान्य समर्थन मूल्य है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम मूल्य ये हो सकता है, वो हमको सरकार दे रही है। तो हमारे किसान जो कह रहे हैं कि कम से कम 6,000 दीजिए। और C2+50 की लड़ाई हमारी अभी जारी है, आंदोलन चल रहा है पंजाब बॉर्डर पर। आगे उसको गति मिलेगी, दिल्ली भी कूच करेंगे, पर जब तक नहीं मिलता है तब तक हमको कम से कम सोयाबीन 6,000 रुपया का रेट दिया जाए। एक दूसरा, ये जो अधिकारी बैठ के कलेक्ट्रेट सचिवालय में निर्णय कर लेते हैं कि खरीदी हम इस तारीख से करेंगे और इस तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो अधिकारियों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मालवा में 25 सितंबर से सोयाबीन बाजार में आ जाता है। आप 25 अक्टूबर से हमारा करोगे खरीदी, तो 1 महीने में जो गरीब किसान है वो अपना माल बेच देगा पौने पौने दाम में। तो हमने भी मांग की है कि मालवा निमाड़ प्रांत को देखते हुए आप। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट।